अभनपुर को आखिर अधिकारियों ने समझ क्या लिया है। पहले भारतमाला के नाम पर भूमाफियाओं को अभनपुर की जमीन हवाले कर दी गई और उसके बाद मुआवजा घोटाला 500 करोड़ से भी ज्यादा का हुआ। अब रेलवे की जमीन को खनिज माफियाओं को सुपुर्द कर दिया जा रहा है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर अभनपुर के ग्राम गिरोला की मैं आपको बता रहा हूं, जहां खसरा क्रमांक 445 जो कि रेलवे के अधिग्रहित भूमि में शामिल है। आप सुनिए, पटवारी ने भी बकायदा बताया कि खसरा क्रमांक 445 जो कि रेलवे की ही भूमि है, रेलवे की अधिग्रहित भूमि है, उसे भी अब खनन माफियाओं को सौंप दिया गया है और वहां धड़ल्ले से तहसील कार्यालय अभनपुर के अधिकारी के संरक्षण में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। मैं अवैध इसलिए बोल रहा हूँ कि वो रेलवे की जमीन है, भले ही उसमें रॉयल्टी जारी हो गई हो और उसमें अब पूरा विभाग शामिल है। मैं बाद में बताऊंगा रिपोर्ट, पहले इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनिए। बात बताना पटवारी जी, ये जो गिरोला में अभी जो खनन चल रहा है 445, क्या वो अधिग्रहित भूमि है रेलवे की? हाँ। अच्छा, तो उसमें कैसे खनन चल रहा है, फिर आप कैसे किए होंगे? उसमें प्रतिवेदन मांगा गया था तहसील ऑफिस से, उसके आधार पर मैंने दिए हैं प्रतिवेदन तो ये तहसीलदार से। क्या आपने उनको बताया कि ये अधिग्रहित भूमि है? मेरे रिपोर्ट में पूरा लिखा हुआ है उसमें। आपने सुना, पटवारी ने पोल खोल दी कि मैंने लिख करके दे दिया था कि वो रेलवे की अधिग्रहित भूमि है। फिर भी तहसीलदार ने आखिर प्रतिवेदन में क्या लिखा कि खनिज विभाग ने भी इसे रॉयल्टी दे दी। खनिज विभाग, तहसीलदार, न जाने कौन कौन से विभाग इसमें इस काले कांड में शामिल है। इस काले कारनामे में आखिर कौन कौन लोग हैं? क्या इसका पूरा खेल उजागर हो पाएगा? जब हमने इसके लिए डीआरएम से बात की, रेलवे के डीआरएम संजय कुमार का बाइट सुनिए, उन्होंने बकायदा कहा कि हम कार्रवाई करवाएंगे। सुनिए उनकी बाइट। डीआरएम साहब, एक प्रकरण आया है संज्ञान में कि गिरोला, अभनपुर में जो गांव गिरोला है, वहां पे कोई रेलवे की अधिग्रहित भूमि है 445 खसरा नंबर। उसमें अभी माइनिंग विभाग ने इनको लीज दे दिया है और वहां पे वो बकायदा वहां पे खनन कर रहे हैं। ये करोला जो बता रहे हैं, ये कहाँ पे हुआ? अभनपुर से ये 2 किलोमीटर ही लगा हुआ है गिरोला करके। मैं आपको सब डिटेल्स भेज देता हूँ, अच्छा ठीक है। क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट 5 विभागों से बकायदा इसके लिए करता है, तो उसके बावजूद यहाँ पे माइनिंग को देना बड़ा संदेहास्पद है। ठीक ठीक, अब दीजिए, मैं इसको भेजता हूँ। तो क्या अभनपुर को लगातार केंद्र बिंदु बना दिया गया है तहसील कार्यालय के द्वारा? जानबूझ करके ऐसे कई कांड अभनपुर में ही क्यों हो रहे हैं? पहले भारतमाला में कई अधिकारी रडार में आए और वो सस्पेंड हो गए। क्या इस मामले में खनिज विभाग के आला अधिकारी, खनिज अधिकारी और तहसील कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारी क्या नपे जाएंगे? क्या प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई करेगा? क्या खनन करने वाले जितने भी भू माफिया, खनन माफिया, जितने भी लोग शामिल हैं, क्योंकि वहां की जो जमीन है उसमें से मुरुम निकाल करके जलाशय को भी भरने की खबर आ रहा है, जलाशय की फिलिंग करने की खबर सामने आ रही है। आप ड्रोन शूट भी देखिए किस कदर 50 से 60 फीट 15-20 दिन हो गए इस खनन को चालू हुए और इन 15 दिनों में लगातार 50 से 60 फीट रेलवे की भूमि को खोद दिया गया है। अब रेलवे विभाग पहले इसकी भरपाई करेगा, फिर काम करेगा, या रेलवे विभाग क्या करेगा? तो देखने वाली बात यह है कि क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर आगे इस पे शिकायतों का दौर जारी रहेगा। अगली खबर के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर। पब्लिक स्वर, जनता की आवाज।